ईरान पर हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक खुद हमले रोकने का फैसला नहीं कर लेता। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी। अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा, ईरान पर शदीद दबाव डालना जरूरी है, आइंदा दिनों में मजीद सख्त हमले करेंगे। ईरान के पास मुज़ाकरात के अलावा कोई चारा नहीं। अगर तेहरान मुज़ाकरात की मेज पर न आया तो तवानाई के अहदाफ, बिजली, घरों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। सदर ट्रंप ने कहा, अमेरिकी अफवाज ईरान के साहिली तंजीबात और अहम अहदाफ को निशाना बना रही हैं। आबनाए हुर्मुज़ को आलमी तिजारत के लिए खुला रखना जरूरी है। ये रास्ता बैनुल-अक़वामी जहाजरानी के लिए खुला है, लेकिन ईरान के लिए नहीं। सदर ट्रंप ने कहा, ईरानी हर बार मुआहिदा करके तोड़ देते हैं। उनके साथ मुज़ाकरात सिर्फ ताकत की बुनियाद पर ही मुमकिन है। अगर ईरान ने मुज़ाकरात ना किए तो उनके पास कोई लीडरशिप नहीं बचेगी। अमेरिकी सदर ने कहा, तवानाई की तरसील के मुतबादल रास्तों पर काम जारी है। ईरानी फौजी सलाहियत को शदीद नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर इस वक्त हमले रोक दिए जाएं तो ईरान को अपनी अस्करी सलाहियत बहाल करने में कई बरस लग सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की पाक फौज और शोहदा से मुतालिक मुतनाज़े बयान पर मुल्क भर में शदीद रद्द-ए-अमल। सियासी और समाजी हलकों ने बयान को जिम्मेदाराना, अफसोसनाक और नाकाबिले कबूल करार दे दिया। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, शोहदा के बारे में सियासी गुफ्तगू की कोई गुंजाइश नहीं। मौलाना का बयान इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी, सेनेटर राना सनाउल्लाह, तारिक फजल चौधरी, शर्जीलीना मेमन और दीगर रहनुमाओं ने मौलाना फजलुर रहमान के बयान को शोहदा की कुर्बानियों की तौहीन करार दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि फौजी जवानों की कुर्बानी को तनख्वाह से जोड़ना गैर मुनसिफाना और शोहदा के खानदानों के दिल आजारी है। हनीफ अब्बासी ने कहा कि वतन पर जान निछावर करके जवान पूरी कौम का फख्र है, जबकि राना सनाउल्लाह ने शहादत को मोमिन की मिराज करार दिया। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि पाक फौज कौम के वकार और सलामती की अलामत है, जबकि दीगर रहनुमाओं ने भी शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हुए कौमी इत्तेहाद पर जोर दिया। वली का अस्पताल HIV केस गफलत साबित हुई तो सख्त कार्रवाई होगी। सिंध के वजीर मेहनत और अफरादी कुव्वत सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, यह तासुर दुरुस्त नहीं कि हुकूमत ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। अक्टूबर 2025 के आखिर में अस्पताल इंतजामिया के इल्म में मुश्तबा HIV केसेस आए, जिस पर महकमे को खत लिखा गया और फौरी तौर पर स्क्रीनिंग शुरू कराई गई। इंक्वायरी कमेटी ने 78 केसेस और 6 अमवात की तस्दीक की। हो सकता है तादाद इससे ज्यादा हो। कमेटी ने इब्तदाई तौर पर हमले के 10 अफराद को नोटिस दिए। अस्पताल के MS को तब्दील किया। मोहतसिब आला की हिदायत पर दूसरे MS को भी हटा दिया गया। नई कमेटी ने 19 जून को अपनी रिपोर्ट जमा करवाई। इस कमेटी ने जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिशात की, जिसमें 37 अफराद को शोकास दिया गया। वली का अस्पताल के मुतासरीन के लिए 2 अरब रुपए का इंडोनमेंट फंड तश्कील दे दिया गया। कराची में कत्ल होने वाले डॉक्टर आकाश केस में अहम पेशरफ। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, नामालूम मकाम पर मुंतकिल। जराये के मुताबिक दोनों अफराद को जामशोरों के करीब से हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान की रामचंद्र और सागर कुमार के नाम से शिनाख्त। जदीद जियोग्राफिकल तजजिए से मुल्जिमान तक पहुंचने में मदद मिली। तफ्तीश हुकाम ने हाईवे कैमरों की फुटेजेस हासिल कर ली। कैमरों की मदद से मुल्जिमान के फरार रास्तों की निशानदेही की गई। कत्ल की जायवकुआ के एतराफ जियो फेंसिंग भी मुकम्मल। मोबाइल फोन डाटा और लोकेशन की मदद से तफ्तीश आगे बढ़ाई गई। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी सरगर्मियां तेज कर दी। मियां नवाज शरीफ के दौरे आज़ाद कश्मीर का शेड्यूल तय। नवाज शरीफ 19 जुलाई को मीरपुर में बड़े इंतखाबी जलसे आम से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो भी हंगामी दौरे पर मुजफ्फराबाद पहुंच गए। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान का चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, आज़ाद कश्मीर के मामले पर ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाना चाहिए। गुफ्तगू के दौरान कश्मीर कॉज के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तेफाक। आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल बेहतर हुई तो इंतखाबात के बायकॉट के फैसले पर नजरे सानी करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के बायकॉट का हमारा फैसला मौजूद है। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर वाज़ेह मौक़िफ़ है। हम रियासत मुखालिफ बयानिए के साथ नहीं। एक्शन कमेटी के मुतालबात की हिमायत की, लेकिन हम नहीं चाहते कि खून खराबा हो। मुल्क हमारा है, फौज हमारी है। इस मुल्क को मुत्तहिद रखना सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। मुल्क दुश्मनों के
खिलाफ मुत्तहिद होना पड़ेगा। हम पहले भी कह चुके हैं, दहशतगर्दी एक नासूर है। हमारे शोहदा कौम के हीरो हैं। शोहदा को खैराज अकीदत पेश करते हैं। रवां साल पाकिस्तान में महंगाई बढ़ेगी। IMF ने खबरदार कर दिया। औसतन महंगाई 8.4% रहने का तखमीना। पाकिस्तान में माली साल 2027-28 में औसतन महंगाई 6.6%। 2029 से 2031 तक भी औसतन महंगाई 6.5% रहने की पेशगोई। हुकूमत के महंगाई पर काबू पाने के दावों के बावजूद IMF ने अफराते ज़र में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। IMF का मजीद मुसलसल 5 साल पाकिस्तान में औसतन महंगाई सिंगल डिजिट में रहने का तखमीना। माली साल 2023-24 में पाकिस्तान में औसतन महंगाई 23.4% थी। पाकिस्तान में माली साल 2024-25 में औसतन महंगाई 4.49%। माली साल 2025-26 में पाकिस्तान में औसतन महंगाई 7.5%। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश। कसूर में छत गिरने से 4 अफराद जख्मी। शहर के मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। बारिश का पानी दुकानों में दाखिल। शहरी और ताजर परेशान। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। वासा के दावों के बावजूद शहरों में पानी जमा। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। हाफिजाबाद, पिंडी भटिया, शेखुपुरा, सरगोदा में तेज बारिश। बिजली के मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। सड़कों पर पानी जमा। मोटरसाइकिल सवारों को मुश्किलात। गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। महकमे मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। द्यामर में क्लाउड बर्स्ट से बड़े पैमाने पर तबाही। मुतासर इलाकों में बहाली का काम तेजी से जारी। सड़कों पर हर तरफ मलबे और पत्थरों के ढेर। बहाली के काम में मुश्किलात। नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए सर्वे टीमें भी तश्कील। नयाट के राब्ता सड़कें बहाल। लैंड स्लाइडिंग के बायस अस्तोर वेली रोड बंद। जिला का मुल्क भर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। सैकड़ों मुसाफिर और सयाह फंस गए। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वर्क्स इनामुल्लाह के मुताबिक सड़क की बहाली का काम तेजी से जारी है। खिजर में कांचे और सल्पी के दरमियान सड़क भी बंद। अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। गिलगित बल्तिस्तान के मुतासरीन का हुकूमत से फौरी इक़दामात का मुतालबा। रावलपिंडी रिंग रोड सर्विस एरिया NOC केस मंजूरी का मुकम्मल रिकॉर्ड मंजरे आम पर आ गया। साबिक DG RDA किंजा मुर्तजा ने 28 जनवरी 2026 को सर्विस एरिया NOC जारी किया। 11 फरवरी 2026 को डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डिजाइन कंपनी ने NOC की मंजूरी दी। डिप्टी कमिश्नर हसन वकार चीमा की जेर सदारत इजलास के मिनट्स पर 15 सरकारी अफसरान के दस्तखत मौजूद। दस्तावेजात में रिंग रोड के दोनों इतराफ सर्विस एरियाज और लिंक रोड्स का साइट प्लान शामिल। कमेटी ने सर्विस एरिया की कमर्शियलाइजेशन, राइट ऑफ वे और चेंज ऑफ लैंड यूज की मंजूरी दी, जिसके बाद रिंग रोड पर सर्विस एरिया क्लियर करने का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हुआ। पंजाब में ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पचार। कई डिप्टी कमिश्नर तब्दील। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबा असगर अली चीफ ऑफ सेक्शन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड तैनात। वहीद असगर भट्टी को MD पंजाब रिसोर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिसी यूनिट तैनात कर दिया गया। एडिशनल DG LDA अवैस मुश्ताक DC सियालकोट तैनात। एडिशनल होम डिपार्टमेंट माहम आसिफ की डिप्टी कमिश्नर टूबा टेक सिंह तैनाती। डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा अहमद उस्मान जावेद को एडिशनल होम डिपार्टमेंट तैनात कर दिया गया। एडिशनल सेक्रेटरी इरिगेशन डिपार्टमेंट मोहम्मद इकराम मलिक डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा तैनात। DC ठंग अली अकबर एडिशनल सेक्रेटरी इरिगेशन डिपार्टमेंट तैनात। DG सुतरा पंजाब बाबर साहब दीन को DC ठंग तैनात कर दिया गया।